प्रियंका के सामने कांग्रेस ने सिंधिया को बताया भूमाफिया। नेता विपक्ष का दावा, सिंधिया परिवार ने दबाई 20,000 करोड़ की संपत्ति। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सिंधिया परिवार की कराई जाएगी जांच। ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में प्रियंका गांधी ने भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना नहीं साधा, सिर्फ इतना ही कहा कि न जाने कैसे उनकी विचारधारा बदल गई। इसके अलावा प्रियंका ने सिंधिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, जबकि ग्वालियर में जो लोग प्रियंका को सुनने के लिए पहुंचे थे, उनके मन में एक ही सवाल था कि महाराज के खिलाफ प्रियंका गांधी क्या बोलती हैं। प्रियंका तो नहीं बोली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रियंका गांधी के सामने पूरी कसर निकाल कर रख दी। उन्होंने सिंधिया परिवार के पूरे इतिहास को सामने लाकर रख दिया। सिंधिया परिवार की तुलना भूमाफियाओं तक से कर दी। कह दिया कि सिंधिया परिवार ने गरीबों की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। जो संपत्ति सरकार की है उस पर भी सिंधिया परिवार ने कब्जा कर रखा है। हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच कराएंगे और जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें मुक्त कराएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सिंधिया घराने में गद्दारी का इतिहास दोहराया जा रहा है। इस घराने ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो देश को आजादी पहले ही मिल जाती। 166 साल बाद फिर इस घराने ने गद्दारी का इतिहास दोहराया और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। 4 बार सिंधिया खानदान की गिरफ्तारी का इतिहास रहा है। अपनी संपत्ति और व्यापार धंधे बचाने के लिए उसी व्यक्ति ने कांग्रेस से गद्दारी की। नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक परिवार ने हड़प ली है। गोविंद सिंह का पूरा भाषण ही सिंधिया की बगावत और उन्हें सबक सिखाने के आसपास ही केंद्रित रहा। तो दूसरी ओर जब कमलनाथ की बोलने की बारी आई तो उन्होंने महाराज और शिवराज दोनों को लपेट लिया। कमलनाथ ने कहा कि ग्वालियर और चंबल के लोगों का स्वागत है कि वो अन्याय नहीं सहते, अन्याय पर पलटवार करते हैं, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। मैं महाराजा नहीं हूँ जो शिवराज जी कहते हैं, मैं मामा हूँ। मैं मामा नहीं हूँ, शिवराज जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं किसान का बेटा नहीं हूँ। मैं आप सबका भाई हूं। कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने और गद्दारी करने वाले सिंधिया समर्थकों को हराने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों की तारीफ भी की। दरअसल सिंधिया ने जब बगावत की तो उसके बाद भी कुछ और विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे, जिस कारण से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया था, जिसमें से 16 सीट ग्वालियर चंबल रीजन की थी। कांग्रेस ने इन 16 में से 7 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को 9 सीट मिली, यानी कांग्रेस ने लगभग आधी सीटें वापस जीत ली थी। जबकि मध्य प्रदेश के दूसरे रीजन की 12 सीटों में से बीजेपी को 10 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली। और कांग्रेस को जो 2 सीटें मिली थी वो विधायक सिंधिया के साथ इस्तीफा देकर दल बदल कर नहीं गए थे, बल्कि वहां उपचुनाव विधायक की समय से पहले जान चली जाने के चलते हुआ था। कांग्रेस ने उपचुनाव में दावा भी किया था कि अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में नहीं होता तो बीजेपी के लिए ग्वालियर चंबल रीजन में उपचुनाव में भी खाता खोलना मुश्किल हो जाता। और कमलनाथ ने भी उपचुनाव के परिणाम देखकर ही कहा कि यहाँ के लोग पलटवार करने से पीछे नहीं रहते। जब विधायकों ने जनता के वोट का मान नहीं रखा तो उन्हें उपचुनाव में सबक सिखा दिया। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की 18 साल की सरकार ने आज हर वर्ग को परेशान कर रखा है। आज हर वर्ग अपने आप को छलावा महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश को झूठ की राजधानी बनाकर रखा है। किसानों, नौजवानों, मां नर्मदा और आदिवासी पिछड़ा वर्ग को झूठ बोला। किसको इन्होंने झूठ बोला? दलितों और गौमाता को झूठ बोला। शिवराज सरकार ने झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया है। झूठ और घोटाले, भाषण और घोषणाओं की मशीन है। यह मशीन अब डबल स्पीड पर चल रही है। 4 माह बचे हैं चुनाव में। इस चुनाव का क्या मतलब है? यह चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, यह केवल एक पार्टी का नहीं है। यह चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा, यह नौजवानों का भविष्य तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।